तो इस वक्त की बड़ी खबर जो है वो बरेली से आ रही है, जहां पर बताया जा रहा है कि एसआईटी ने जो है वो जांच शुरू कर दी है। उपद्रव मामले की जो है जब जांच जो है वो एसआईटी कर रही है और जांच बाकायदा शुरू भी हो गई। बताया जा रहा है जिस तरह की जो है एसआईटी में 3 सीओ है जिसमें शामिल किए गए हैं, 3 सीओ 14 इंस्पेक्टर जो है पूरे एसआईटी गठित की गई है, उसमें जो है कहीं ना कहीं अब शामिल हुए हैं और बाकायदा जो है अब जांच शुरू कर दी गई है। बता दें कि एक महीने के अंदर जो है वो पूरी रिपोर्ट जो है वो सौंपी जाएगी, जिसके बाद जो है वो बरेली उपद्रव मामले में जो है 10 अब तक जो है एफआईआर दर्ज की गई। मुकदमों के सभी विवेचक जो है एसआईटी में शामिल किए गए हैं और बताया जा रहा है कि जल्द ही जो वो जांच शुरू की जाएगी। और बाकायदा अब ये अपडेट है कि अब जांच भी हो रही है। 3 सीओ 14 इंस्पेक्टर जो है उपद्रव की जांच में जो है अब जुट गए हैं। ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर जो है वो हम बरेली से आपको बता रहे हैं, जहां पर एसपी सिटी के निर्देशन में जो है वो एसआईटी जो है वो गठित की गई है और अब जो है वो पूरा जांच किया जा रहा है कि आखिर किस मंशा के साथ जो है वो बरेली को बदनाम करने की कोशिश या फिर बरेली में जो है वो बवाल जिस तरीके से हुआ था जुमे की नमाज के बाद। अब बताया जा रहा है कि एसआईटी जो है वो जांच कर रही है, बाकायदा उन लोगों की फुटेज भी निकाल रही है, सीसीटीवी फुटेज के जरिए या फिर सोशल मीडिया फुटेज के जरिए जो वो निकाला जा रहा है ताकि जांच को आगे बढ़ाया जा सके। 3 सीओ और 14 इंस्पेक्टर जो है उपद्रव की जांच में जो वो जुट गए हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो हेड अश्विनी जी हमसे जुड़े हैं। अश्विनी जी, एसआईटी जो है 1 महीने के अंदर जो वो जांच रिपोर्ट सौंपेगी और पता करेगी कि आखिर किस मंशा के साथ जो है वो बरेली को बदनाम करने की कोशिश की गई थी। बिल्कुल, निश्चित तौर पे देखिए जिस तरीके से बरेली में प्रदर्शन पूरे हिंसात्मक हुआ, उसके बाद अब ये पूरा मामला एसआईटी के हवाले कर दिया गया है और एसआईटी इस पूरे मामले की जांच करेगी और इसमें तमाम पहलुओं को खंगाला जाएगा, क्योंकि तमाम जो अलग अलग दावे अब तक किया जा रहा है, चाहे वो मुस्लिम संगठन की तरफ से या फिर मौलाना तौकीर रजा की तरफ से किया गया था कि वो एक शांति ढंग से अपना प्रदर्शन कर रहे थे और इसमें कहीं ना कहीं एक साजिश की गई थी। तो ये साजिश कौन किया, किसने दंगे भड़काए, किसने वहां पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, इन तमाम चीजों को लेकर अब सरकार ने एसआईटी जांच जो है वो का आदेश दे दिया है और जाहिर सी बात है कि इस जांच में तमाम वो खुलासे होंगे, क्योंकि इससे पहले भी कई बार बरेली के माहौल जो है खराब करने की कोशिश की गई है। तो हालांकि इस पूरे मामले में मौलाना तौकीर रजा को प्रशासन ने जो है वो मुख्य आरोपी माना है और लगभग 70 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी यहाँ हो चुकी हैं। तो इस पूरे मामले को इतना ज्यादा बढ़ता देखते हुए अब सरकार ने इसमें एसआईटी जांच कर दी है और एसआईटी रिपोर्ट में इस पूरे मामले में जो है हिंसात्मक घटना हुई है इसका पूरा खुलासा होगा। बिल्कुल, जिस तरीके से आप बता रहे कि जल्दी जो बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है, लेकिन जिस तरीके से जांच चल रही है अब धीरे धीरे जो वो अश्विनी जी परत दर परत जो वो खुल रहा है और वो मंशा भी सामने आ रही है कि आखिर बरेली को जो है क्यों आखिर जो है वो बवाल के आग में झोंका गया। बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए अभी तक अगर देखा जाए तो पहले 24 घंटे के लिए इंटरनेट की सुविधा जो है वो बंद हुआ था, लेकिन अब लगातार जो है इसको बढ़ाकर लगभग 4 दिन से लगाकर बात की जाए तो पिछले शुक्रवार से ये जो है घटना होने के बाद इंटरनेट की सुविधा जो है वो बंद की गई है। तो मामला वहां पर गंभीर है और क्योंकि लोग वहां पर बातचीत नहीं करना चाहते हैं मीडिया के सामने और सरकार की नजर है कि पहलू को खंगाला जाए, तो क्योंकि इतनी ज्यादा लोगों की संख्या में इकट्ठा होना, वहां पर पत्थरबाजी करना, पेट्रोल बम लेकर चलना, गाड़ियों को तो जलाना तोड़ना, ये तमाम जो चीजें हुई हैं वो एक प्रदर्शन का हिस्सा नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश का जो है वो हिस्सा देखने को मिलता है और इसीलिए सरकार इसमें बाकायदे जो है एसआईटी जांच करा रही है ताकि वो सारी परत जो परतें हैं वो खुले और सच्चाई जो है वो सबके सामने आए कि ये सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। बिल्कुल, आपने इंटरनेट का जिक्र किया सुनी जी, पिछले 3 दिनों से जो है 4 दिनों से इंटरनेट सेवा जो वो बंद है, जिससे बहुत ज्यादा बिजनेस का भी नुकसान हुआ है। कल व्यापारियों का बयान भी सामने आया था। बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए इंटरनेट बंद होने से आज के जमाने में क्योंकि हर चीज अब जो है ऑनलाइन एक तरीके से कहा जाए तो हो चुका है, तो कहीं ना कहीं इंटरनेट बंद होने से चीजें प्रभावित हो रही हैं और खास तौर पे ये भी देखने वाली बात है कि अगर इस तरीके से सख्त कदम नहीं लगाया जाएगा तो कहीं ना कहीं माहौल बिगड़ जाएगा, तो उससे भी नुकसान होगा। तो सरकार सबसे पहले कोशिश कर रही है कि लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से जो है गलत मैसेज न चला जाए और साथ ही साथ कहीं पर भी कोई एक बार दोबारा जो है बरेली का माहौल न खराब हो, इसकी वजह से लगातार जो इंटरनेट की जो सेवाएं हैं उसको जो है अभी फिलहाल हर दिन जो है बंद किया जा रहा है और एक कोशिश की जा रही है कि एक बेहतर माहौल अनुकूल हो जाए
उसके बाद जो है सारी चीजों को सुचारू रूप से शुरू किया जाए। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी, इस खबर पर अपनी नज़र बनाए रखें। तो फिलहाल बड़ी खबर यही है कि एसआईटी जो है वो अब जांच भी कहीं ना कहीं आज शुरू कर चुकी है। लगातार जिस तरीके से जो है ये बरेली को बदनाम करने की कोशिश या फिर यूं कह कि दंगे की आग में जो झोंकने की कोशिश थी, अब धीरे धीरे जो है उन सब राज्यों से जो वो पर्दा उठा रही है पुलिस। पुलिस ने बाकायदा अब जो है वो कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि अब तक जो वो 10 एफआईआर वगैरह जो वो दर्ज किए जा चुके हैं और लगातार जो है इस मामले में अब जाँच की जा रही है।